नमस्कार दोस्तों, हरीश शिवकानी चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है सफलता कैसे प्राप्त करें, हाउ टू अचीव सक्सेस। सफलता के टिप्स हम एक कहानी के माध्यम से देखेंगे। इजिप्ट की एक लोक कथा है। इस लोक कथा को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो ऐसे आपको बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी आइडिया मिल जाएगी कि सफलता कैसे प्राप्त करें। इसीलिए इस वीडियो का पूरा लाभ उठाने के लिए आप बीच में से कहीं से भी स्किप मत कीजिए वीडियो और एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिए। इजिप्ट पिरामिडों का देश है। एक मूर्ति है इजिप्ट में जिसका चेहरा जो है इंसानों का है और पूरा शरीर शेर का है। ऐसा कहा जाता है कि कई वर्षों में एक बार यह मूर्ति बोलती है। शाम का समय था। नील नदी में एक नाविक एक नाव चला रहा था। तभी अचानक मूर्ति से आवाज आती है, सफलता का रहस्य क्या है? नाविक ने कहा, मुझे मालूम है इसका उत्तर। सफलता का रहस्य है सकारात्मक सोच। मैं सोचता हूं कि इस विशाल नदी को मैं पार कर सकता हूं। मुझे जहां जाना है वहां मैं पहुंच सकता हूं। सकारात्मक सोच यानी अगर इंसान सकारात्मक सोच रखता है कि मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा तो वह सफल होगा। नाव ने कहा, मुझे इसका उत्तर मालूम है। सेवा भाव। मेरा काम है मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। मैं ये कार्य सेवा भाव से करती हूं। तो सेवा भाव सफलता का रहस्य है। यानी अगर व्यक्ति सेवा भावी है, अगर व्यक्ति अपने सफलता के राह पे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की हेल्प करता है, वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है। उस नाव पे जो पतवार थी, जो नाव को चलाने के लिए नाविक को काम आती है, उस पतवार ने कहा, मुझे मालूम है सफलता का रहस्य क्या है। कठोर परिश्रम। मैं कठोर परिश्रम करता हूं, मेरी वजह से नाव चलती है और एक पार से दूसरे पार, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। यानी अगर व्यक्ति कठोर परिश्रम करे तो सफलता प्राप्त करने के लिए उसे स्वयं भगवान भी रोक नहीं सकता। कठोर परिश्रम सफलता की चाबी है। उस नाव में एक हथौड़ी थी। उस हथौड़ी ने कहा, मुझे मालूम है सफलता का रहस्य क्या है। मैं किसी भी कील को दीवार पर, किसी भी जगह पर प्रहार करके अंदर कर सकती हूं, लेकिन हर व्यक्ति को हथौड़ी को लेकर कील के प्रहार करना नहीं आता। यानी कि अगर सही प्रशिक्षण हो, सारी जानकारी हो, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य को करने की सही जानकारी, सही प्रशिक्षण हो तो हम उस कार्य को अवश्य, उस कार्य में सफल हो सकते हैं। उस नाव में गोंद की यानी गम की शीशी पड़ी थी। उस शीशी ने कहा, मुझे मालूम है सफलता का रहस्य क्या है। अगर मैं किसी चीज पर चिपक जाती हूं तो उस पर चिपकी ही रहती हूं, यानी कि दृढ़ रहना। अगर हम किसी कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं, उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ते, उस कार्य को समाप्त कर देते हैं, तो सफलता अवश्य हमें मिलती है। नील नदी, उसने कहा, मुझे मालूम है सफलता का रहस्य क्या है। नील नदी कहती है, मैं लगातार बहती रहती हूं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती हूं। यानी कि अगर लगातार हम कोई भी कार्य करते हैं, लगातार
हम किसी भी कार्य को कंटिन्यू करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। उस कार्य को बीच में छोड़ना गलत है। नदी के जो पास में दोनों तट थे, उन दोनों तटों ने कहा, हमें मालूम है सफलता का रहस्य क्या है। तटों ने कहा कि नदी जो है वो हमारी वजह से अनुशासित है, हमारी वजह से नियंत्रण में है। अगर हम ना होते तो ये नदी बाढ़ का रूप लेकर तबाही मचा देती। तो तटों ने कहा, नियंत्रण और अनुशासन में रहना सफलता का रहस्य है। यानी कि अगर व्यक्ति नियंत्रित होकर, अनुशासित होकर किसी भी कार्य को करता है तो सफलता अवश्य मिलेगी। उस नाव में एक दिशा सूचक यंत्र, यानी जिसे इंग्लिश में कॉम्पास कहते हैं, वो पड़ा था। उस कॉम्पास ने कहा, मुझे मालूम है सफलता का रहस्य क्या है। सफलता का रहस्य है दिशा दिखाना। मैं नाविक को दिशा दिखाती हूं। अगर हमें सही रास्ता, सही गाइडेंस मिले तो सफलता निश्चित है। मूर्ति ने कहा, गलत। नाविक हैरान हो गया, नदी हैरान हो गई, हथौड़ी जो नाव में थी वो हैरान हो गई, गोंद हैरान हो गई, दोनों तट हैरान हो गए, पतवार हैरान हो गई। सभी ने मिलकर पूछा, अगर हम गलत हैं तो सही क्या है? तो मूर्ति ने कहा, तुम सबने जो उपाय बताए वो सभी उपाय अगर कोई व्यक्ति करता है तो सही है। यानी कि अगर सभी उपायों को एक साथ मिलाकर अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो व्यक्ति अवश्य सफल होगा। तो इस तरह से हमने इस कहानी के माध्यम से सफलता के कई टिप्स, सफलता के कई आइडियाज देखे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप इस चैनल पर, मेरे इस हरीश शिवकानी चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। हम हर हफ्ते इसी तरह पॉजिटिव विचारों पर, प्रेरणादायक विचारों पर वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।